यूके में लड़कियों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हुए उनको ज़्यादती का निशाना बनाने वाले 24 अफराद को जेल भेज दिया गया है। इन 24 अफराद के नाम क्या हैं? अफसोसनाक बात यह है कि सबका ताल्लुक हमारे देसी मुल्कों से है। ठीक है, अब अंदाज़ा करें कि इन्होंने किस कदर उन लड़कियों के साथ दरिंदगी की होगी कि यूके की पुलिस ये कहने पर मजबूर हो गई है कि ये वाकया यानी नफरत की इंतहा है। इसको कवरेज पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। तो यहां मैं उसके ये जो वाकये के मुलजमान बल्कि मुजरमान है जिनको जेल भेज दिया गया है उनके नाम भी बताता हूं, और ये वाकया हुआ कैसे, ये लड़कियों को कैसे अपने जाल में फंसाते थे और उनको कैसे ज्यादती का निशाना बनाते थे। इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे कैसे मुआशरे में नासूर बैठे हुए हैं, दरिंदे बैठे हुए हैं कि जो बाहर के मुल्कों में जाकर सेट होने के बावजूद जहन की गंदगी से पाक नहीं होते। ठीक है ना, तो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो वाकये की इन्वेस्टिगेशन हुई है ये हुई है जी 1999 से लेके 2012 के दरमियान, यानी कि 2012 तक। और इन्होंने वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें वेस्ट यॉर्कशायर और किर्कलीज़ के इलाके शामिल हैं, वहाँ की कमसन लड़कियों को वर्गला कर और उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हुए कई बार उनको ज़्यादती का निशाना बनाया। इस वाक़े के बाद वहाँ पे चंद लड़कियों ने पुलिस को रिपोर्ट करने को तरजीह दी, लेकिन कुछ ने जो है ना वो खामोशी इख्तियार की। जिन लड़कियों ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी, पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, गिरफ्तारियां की और इसकी मुकम्मल छानबीन का सिलसिला शुरू कर दिया और इस वाक़े को बड़ा ही भयानक नाम दिया, एबोरेंट इन द एक्सट्रीम, यानी कि नफ़रत की इंतहा। तो इसलिए इस वाक़े की जो कवरेज है ना वो नहीं ज़्यादा की गई। अब पुलिस ने जब मुल्ज़मान का चलान पेश करके और अदालत से इनको सज़ाएं दिलवा दी हैं, तो अब इस वाक़े की कवरेज पर पाबंदी हटा ली गई है। इसलिए ये मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ शेयर लोग कर रहे हैं ताकि पता चले उन लोगों को कि जो इस घिनौने मंसूबे या इन प्लान में मुलव्वस हैं या वो भी ऑलरेडी ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी नसीहत आ जाए कि पकड़े तो हम भी जाएंगे। ठीक है ना। 2009 और 2012 के दौरान वहां पर बहुत ज़्यादा एक माली इस्तेहसाल हुआ यूके में, और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट लड़कियां दूसरे मुल्कों से गई वहां पे उनको जॉब्स नहीं मिली, और जॉब्स नहीं मिली तो उनके लिए घर के मसाइल, किराया देना मुश्किल हो गया, वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया, फीसें देनी मुश्किल हो गई। तो इसकी खबरें आप शायद अगर आपको याद होगा तो उस दौरान बड़ी सोशल मीडिया पर आई थी, पाकिस्तानी चैनल्स और दूसरे जो इंटरनेशनल मीडिया उस पर भी आई थी कि यूके में लड़कियां और लड़के ये दोनों इस वक्त इंतहाई अजियत में मुब्तला हैं। इनके पास जॉब्स नहीं है और जॉब्स ना होने के बाद पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। ये सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वहाँ पर बैठे कुछ हमारे देसी लोग जो वहाँ पर सेट थे, उन्होंने बहाने से लड़कियों को जाना अपने घरों में भी जगह देना शुरू कर दी, और वजाहत तो खुदा तरसी की गई, लेकिन उन्होंने लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती शुरू कर दी, कई बार ज़्यादती शुरू की। लेकिन वो मजबूर लड़कियां जब सोचती कि अगर हमने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस शायद कुछ भी ना करे, क्योंकि हमारे मुल्कों में तो कुछ भी नहीं होता, और साथ हमें इस घर से भी निकाल दिया जाएगा, रोटी भी मुफ्त मिलती है वो भी हो जाएगा। बड़ा प्रोसेस चला, उसमें कम से लड़कियां भी थी, टीनेजर्स भी थी। तो ये जो दरिंदे थे इन्होंने भरपूर उन लड़कियों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया और उनसे ज़्यादती का सिलसिला जारी रखा। उनमें से एक या दो लड़कियां सहेलियां उन्होंने मतलब इस चीज़ को जब उनका पैमाना सब्र लबरेज हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये इनफ इज़ इनफ, हम अब पुलिस को बताएंगे। उन्होंने हिम्मत करके पुलिस को बता दिया कि हमारे साथ ये हो रहा है। पुलिस ने उसको पकड़ा या इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब सारे मामला देखे, अब देखें कि 2009 और 2012 के दौरान के ये वाकयात हैं, ठीक है ना, लेकिन पुलिस ने इस केस को छोड़ा नहीं। ठीक है, अभी 2024 में उनको सजाएं मिली हैं। अच्छा, वहां पर जनाब उनको पकड़ लिया गया और इस केस की कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई। 10 साल केस चला है, 12 साल इसकी कवरेज पर पाबंदी थी। पुलिस ने सख्ती से मीडिया को मना किया हुआ था कि इसकी एक खबर भी नहीं जानी चाहिए, इसलिए कि इसमें लड़कियों का मसला है और इसमें अभी हम मामले की तह तक जा रहे हैं। ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैं जो है ना आपको बताता हूं कि हुआ क्या। पहले मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूं क्योंकि ऐसे लोगों के नाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जनाब आपको बताता हूं कि ये कौन लोग थे और इनके नाम क्या हैं। ठीक है जी, ये मेरे सामने इनके नाम आ गए, मैंने नोट किए हुए हैं ताकि मैं गलत ना कोई पढ़ दूं। ठीक है जी, यह जनाब खुर्रम रजाक हैं, 42 साल के। आप देखें कि 12 साल पहले
इनकी एज थोड़ी होगी, ठीक है ना, 30 साल होगी, उस वक्त यंग था, अभी ये 42 साल के हैं, ठीक है जी। नसर हुसैन है 46 साल के, इनके इसके अलावा जफर कयूम है 44 साल। अब ये देखें ये इनकी उम्रें अब जो है ना वो सारे तकरीबन 40 से ऊपर हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं। उस वक्त सारे ये यंग थे और मामे खां बने हुए थे कि जनाब हमारे पास पेपर्स हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो लड़कियों तो हमारे लिए जो है ना फंसाना काम ही कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अच्छा जी, अंसर कयूम 47 साल, मोहम्मद जब्बार कयूम 43 साल, मोहम्मद इमरान ज़ादा 45 साल। अच्छा जी, ये साथ साथ मैं बताता हूं कि इनको जेल कितनी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले बताता हूं कि जो खुरम रजाक 42 साल इसकी एज है, इनको 22 साल जेल हुई है, ठीक है जी। नसर हुसैन इनकी 46 साल एज है और इनको 18 साल जेल हुई है। जफर कयूम इनकी 44 साल एज है और इनको 30 साल जो है ना वो जेल की सजा हुई है, ठीक है ना। अंसर कयूम 47 साल इनकी एज है और इनको 20 साल। मोहम्मद जब्बार 43 साल एज है, 13 साल सजा हुई है। मोहम्मद इमरान ज़्यादा 45 साल एज है, 15 साल सजा हुई है। आगे जनाब है जी अमरान मेहरबान, इसकी 40 साल एज है और इसको 13 साल सजा हुई है, ठीक है जी। शौकत यासीन है 38 साल एज है और इसको जो है ना वो 15 साल जेल हुई है। इरफान खान 37 साल इसकी एज है, 12 साल जेल की सजा हुई है। मोहम्मद सलीम नासिर 48 साल एज है और इनको 19 साल जेल की सजा सुना दी गई है। ये वो सजा सिर्फ सुनाई दी गई है, जेल में चले भी गए हैं। उमर फारूक हुसैन, देखे ना नाम कितने कितने खूबसूरत रखे हुए हैं माशाल्लाह। उमर फारूक हुसैन 39 साल इनकी एज है और ये भी 18 साल के लिए जेल में, ठीक है जी। सरफराज हुसैन रियाज 40 साल एज है और 15 साल जेल। इकबाल जफ़र इकबाल 38 साल एज है, 17 साल इनको जेल दी गई है। नसर इकबाल 38 साल जो है ना इनकी एज है और 10 साल जेल है। मोहम्मद चोटिया इनकी 47 साल एज है और 17 साल इनको जेल दी गई है। बिलाल पटेल 42 साल एज, 13 साल जेल। आसिफ अली 53 साल एज और 14 साल जेल। और इन्होंने चाइल्ड अब्यूज़ भी किया, अंडर एज लड़कियों से भी ज्यादती की थी, ठीक है जी। मोहम्मद तौसीफ हनीफ 39 साल एज और इनको भी जो है ना वो 9 साल जेल भेजी गई, जेल के लिए भेजा गया है। मोहम्मद तौसीफ हनीफ 39 साल एज है और 9 साल। अली शान 38 साल एज और 10 साल जेल। मोहसिन और इनको 38 साल एज और इनको भी जो है ना 7 साल जेल सुनाई गई है। ये सारे वो हैं जिन्होंने रेप किए हैं लड़कियों के साथ, उनकी जो है ना ज्यादती उनसे की है, उनकी मजबूरियों से खेले हैं, ठीक है जी। सरफराज मीर 49 साल एज है और इनको भी 4.5 ईयर 4.5 साल जेल दी गई है। मोहम्मद निज़ाम 38 साल एज और इनको दी गई है 7.5 साल जेल। अमीर अली हुसैन 45 साल एज है और इनको भी जो है ना तकरीबन 7 साल जेल सजा दी गई है। और भी बहुत सारे नाम हैं लेकिन आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। बात करने का मकसद ये है कि पिछले दिनों भी एक खबर आई थी कि जाली डॉक्यूमेंट्स पे बहुत सारे देसी लोगों ने अपनी बेगमात को बुला लिया था, ठीक है ना। और वो 10 लोग खवातीन और मर्द 10 लोग अभी जेल में हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन हो गई थी। इसी के साथ साथ कुछ अर्सा पहले वहाँ पे लोग पकड़े गए थे कनाडा में कि जो वहाँ पे उन्होंने चोरी की थी। एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा एक कंटेनर आया था सोने का स्विट्जरलैंड से, तो वो एयरपोर्ट पे आया तो जो वहाँ पे देसी और वलैती सारे सबको पता चल गया इसमें यह है, तो वो उन्होंने जनाब 10-12 लोगों ने मिल के प्लानिंग की और उस कंटेनर को ही गायब कर दिया। 1 साल उसको गायब रखा, वो भी पकड़े गए। बाहर के मुल्कों में कानून बहुत सख्त है, ठीक है ना। अगर आप पे केस कोई बन गया ना तो उस पर इतनी ज़्यादा बारीक बीनी से इन्वेस्टिगेशन होगी कि आपका बचना, अगर तो आपने कसूर किया है फिर बचना मुश्किल है, बच नहीं सकते आप। जैसा कि ये दरिंदगी का वाक़या सामने आया कि मासूम लड़कियों के साथ उन्होंने खूब ज्यादती की और उसके बाद फिर पुलिस ने इस वाक़े से इतना ज़्यादा नफरत का इजहार किया कि इसको नफरत अंगेज वाक़या करार दिया, एबोरेंट इन द स्ट्रीम। ये नाम बाकायदा इन्वर्टेड कामों में उन्होंने दिया हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो लोग बाहर चले जाते हैं ना, उसका ये मतलब नहीं है कि उनमें से सब जो है ना वो बंदे भी बन गए हैं, ठीक है ना। काली भेड़े उनमें चंद एक रहती हैं। बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम भी ओवरसीज़ में बैठे हुए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, बल्कि मेजॉरिटी बहुत अच्छे लोग हैं। चंद एक ऐसे लोग हैं जो पूरी सोसाइटी को बदनाम कर देते हैं। ये सारे आप देखें मुसलमान और देसी, ठीक है ना। आप अंदाजा करें कि जहां जहां ये खबर गई होगी, ये मैं कोई आपको पहली खबर नहीं बता रहा, ये ऑलरेडी सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आ चुकी हैं हर जगह। लेकिन मेरा थोड़ा अपना वीडियो बनाने का अंदाज है अपने व्यूअर्स के लिए कि मैं साथ ये भी बताता हूँ कि अगर आप बाहर जाके भी आपकी हवस ख़त्म नहीं ना हुई तो मेरा ख्याल आपको डूब मरना चाहिए।
बाहर तो आप जस्ट एक मेहनत करके भी रोज का 20-25 हज़ार रुपया कमा सकते हैं, एक दिन का भी कमा सकते हैं, मामूली मेहनत करने से तो महीने के लाखों कमा सकते हैं। उसके बावजूद ऐसी हव्स है, ऐसी दरिंदगी है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। ठीक है ना। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए चैनल। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।